नमस्कार दोस्तों, अर्थशास्त्र स्कूल में आपका स्वागत है। आइए आज बात करते हैं यूरोपियन देशों में इन दिनों एक बहुत ही चर्चित विषय है जो है भूतिया उड़ान। तो भूतिया उड़ान की तो दोस्तों इस भूतिया उड़ान को लेकर यूरोप की कई सारी फ्लाइट कंपनी है, वो फ्लाइट कंपनी भी परेशान है और वो बार बार सरकार से इजाज़त मांग रही है कि प्लीज़ इन भूतिया उड़ानों को बंद किया जाए। लेकिन सरकार की भी कुछ मजबूरियां हैं जिसके चलते ये भूतिया उड़ानें दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों इस पर विस्तृत जानकारी देने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना भी ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलिए। तो आइए वापस लौटते हैं भूतिया उड़ान की तरफ। तो दोस्तों आपको लगकर ऐसा लग रहा होगा कि ये कोई भूत प्लेन उड़ा रहे होंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं है दोस्तों। ये एक टेक्निकल वर्ड है या टेक्निकल टर्म है, जिस टर्म का मतलब होता है घोस्ट फ्लाइट या जो भूतिया उड़ान है, जिसे आप अंग्रेजी में घोस्ट फ्लाइट कह सकते हैं। वो है आसमान में खाली उड़ते हुए प्लेन, जो उसी को कहा जाता है भूतिया उड़ान। आसमान में खाली उड़े प्लेन, प्लेनों में किसी भी प्रकार के पैसेंजर नहीं है, वो पायलट को लेकर ही उड़ रहे हैं। और अब आप समझ ही गए होंगे कि जब प्लेन खाली उड़ रहे हैं, पायलट के साथ उड़ रहे हैं, पैसेंजर नहीं है, तो ऐसे में जो प्लेन का मेंटेनेंस है और बाकी जो एक्सपेंसेस है, वो एक्सपेंसेस इन कंपनियों को वहन करना पड़ रहा है, जिसकी की वजह से क्या हो रहा है, ये कंपनी के लिए सिर दर्द बना हुआ है। तो दोस्तों यह लिख रखा है कि इन दिनों यूरोप एयरलाइंस के सामने एक बड़ी समस्या बनी हुई है, क्योंकि यूरोप के आसमान में इस समय ज़्यादातर घोस्ट फ्लाइट नजर आ रही है, यानी भूतिया प्लेन नजर आ रहे हैं। दरअसल यूरोप में अपने विमान के रूट को बचाए रखने के लिए एयरलाइन कंपनी को आधे से ज़्यादा विमानों को उड़ाए रखने होते हैं। जो उनका रूट है, जैसे बसों का रूट होता है, वैसे इनका भी रूट फिक्स होता है। उस रूट पे अगर आपको जमे हुए रहना है, डटे हुए रहना है, तो आपको आधे प्लेन उड़ाने होंगे। आपके रूट में आपने 100 प्लेन उड़ाने की परमिशन ले रखी है, तो इसका मतलब आपको 50 प्लेन तो मिनिमम उड़ाने ही होंगे। इसी को लेकर द गार्जियन अखबार ने एक न्यूज़ लिखी है और न्यूज़ में लिखता है कि एयरलाइन फ्लाइंग्स नियर एम्प्टी घोस्ट फ्लाइट टू रिटर्न ईयू एयरपोर्ट स्लॉट्स। एयरपोर्ट का स्लॉट है यानी रूट है, उस रूट को बनाए रखने के लिए उनको नियर एम्प्टी घोस्ट फ्लाइट, खाली प्लेन उड़ाया जा रहा है, जिसे खाली को क्या कहा जा रहा है, घोस्ट प्लेन कहा जा रहा है। ये मामला जो है वो यूरोपियन कंट्रीज का है, आपको पहले ही बताते हैं, यूरोपीय आयोग का मामला है और कंपनी को कम से कम 50% विमानों का इस्तेमाल करना अनिवार्य है। और ये घोस्ट फ्लाइट इस कारण बनी हुई है कि इस टाइम यूरोपीय और अमेरिकन देशों में कोरोना की महामारी फैली हुई है। महामारी की वजह से उनको पैसेंजर नहीं मिल रहा है और पैसेंजर नहीं मिलने की वजह से घोस्ट फ्लाइट जो है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से कंपनी को लाखों का नुकसान हो रहा है, लाखों का क्या करोड़ों का नुकसान हो रहा है। और करोड़ों के नुकसान की वजह से ये घोस्ट फ्लाइट जो है वो घोस्ट फ्लाइट उनके लिए एक सिरदर्द बना हुआ है। अब क्या होता है एयरपोर्ट स्लॉट, तो फ्लाइंग स्लॉट क्या होता है, तो फ्लाइंग स्लॉट अ लैंडिंग स्लॉट, अ टेक ऑफ स्लॉट और एयरपोर्ट स्लॉट इज परमिशन ग्रांटेड बाय ऑनर ऑफ एन एयरपोर्ट डिसाइडेड एज द लेवल 3। तो यहाँ पे ये एक टेक्नोलॉजिकल या टेक्निकल डेफिनेशन दे रखी है, लेकिन आपको बता दूं कि ये जो स्लॉट होता है वो किसी प्लेन का टेक ऑफ होने का या फिर वहां पे लैंड होने का या एयरपोर्ट पे खड़ा रहने की परमिशन होती है, और वो परमिशन एयरपोर्ट अथॉरिटी देती है। उस एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जो परमिशन दे रखी है वो स्लॉट है। और आप तो जानते ही है कि जब आप प्लेन उड़ा रहे हैं तो पहले आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी, और परमिशन के हिसाब से ही आपका जो प्लेन है उस प्लेन को टेक ऑफ और लैंड किया जाता है। अगर आपने आसमान में प्लेन उड़ा तो दिया, लेकिन आपको नीचे तो आना ही होगा, उसके लिए एयरपोर्ट चाहिए, और एयरपोर्ट्स तभी आपको परमिशन देगा जब आपके पहले से परमिशन है या आपका स्लॉट वहाँ बुक है। और वो स्लॉट जो टाइम के हिसाब से भी बुक रहता है, लेकिन कभी कभार मौसम खराब चलते हुए जो टाइमिंग में देरी हो जाती है तो उस देरी के लिए कोई पेनल्टी नहीं होती है, लेकिन फिर भी मजबूरी तो आपकी होती है कि आपको टाइम से पहुंचना होता है। अगर आप लेट हो जाते हैं तो ऐसे में जो शेड्यूल्ड प्लेन है उनको पहले उतार के फिर टाइम के हिसाब से आपको नीचे उतार लिया जाता है। अब इंडिया में जो ये स्लॉट है वो स्लॉट की बुक करने के लिए जो एयरपोर्ट कंपनी है, एयरलाइंस कंपनी है, वो एयरलाइंस कंपनी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसको एक रिक्वेस्ट देती है, एप्लीकेशन देती है, और उस एप्लीकेशन के बेसिस पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ये डिसाइड करती है कि वो प्लेन कौन से जो एयरपोर्ट है वहाँ से फ्लाइट भरेगा और कौन जाके वो उतरेगा, टेक ऑफ करेगा। तो वो टेक ऑफ और उसका जो लैंडिंग है उस हिसाब से वो क्या करेगा, वो उसको एक परमिशन दे देगा, और जो परमिशन है वही परमिशन क्या है, उसका एयरपोर्ट के लिए क्या है, स्लॉट है, फ्लाइट स्लॉट है, और उस स्लॉट के हिसाब से ही उसका सब कुछ शेड्यूल्ड रहता है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ किसी और दिन। थैंक यू।